इन दिस क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कौन कौन करेक्टली मैच है। तो ए में Ni2+ है, तो ये है आर्गन और 3d8। तो यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। अब जबकि ये ऐसे बन गया NiCO होल 4 2+, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में अब अपने को मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे एडजस्ट हुआ इसको देखना है। तो यहां पे ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट लिगेंड है, C डोनर एटम। तो ये जो है वो इसमें रीअरेंजमेंट करवा सकता है। एट इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। अब आगे 4s खाली है, 4p के ये 3 ऑर्बिटल्स बना दिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो sp3 होना चाहिए या dsp2 होना चाहिए। तो इसमें ये रीअरेंज होने से हम देख रहे हैं dsp2 है। अब ये जो हाइब्रिडेशन बॉक्स है इसमें तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही जो है वो लिगेंड प्रोवाइड करता है, तो पेयर में और पहले भी पेयर में है, तो ये dsp2 और डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये आपका करेक्टली मैच है। इसके बाद बी, तो ये निकल इसमें जो है +2 में है, तो अगेन आर्गन 3d8 हो गया। अब यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इसमें 6 है। En जो है वो इथेन -1,2 डायअमाइन एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इस केस में इसमें देखें तो कोई स्कोप नहीं है D2sp3 या sp3d2 का, क्योंकि अगर ऑर्बिटल अवेलेबल भी होगी तो 1 होगी। हमें तो कितनी ऑर्बिटल चाहिए, D2sp3 हो या sp3d2 हो, 2 ऑर्बिटल्स चाहिए इन दोनों हाइब्रिडेशन में। तो ऑब्वियसली 1 से नहीं होगा तो आगे का D यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया आर्गन। इसकी बजाय अपन डायरेक्ट इसमें इसको लिख रहे हैं Ni En होल थ्राइस +2। तो ये एज इट इज रह गया। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये बाइडेंटेड लिगेंड है En, तो 3 है, तो 3 2 जा 6 हो गया। ये 4s, ये 4p और ये 4d सबशेल, और ये सबशेल में लिटिल बॉक्स ऑर्बिटल्स। तो ये मैंने हाइब्रिडेशन बॉक्स बनाया sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और इसमें देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैं यहां से लूंगा, तो ये 1 और 1 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहां से अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी सही है। इसके बाद सी ऑप्शन है, इसमें वेनेडियम +3 है। अब ये क्या होता है, आर्गन 3d3 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन्स चल गए, तो क्या बचा आर्गन 3d2। तो ये ऐसे हो गया। अब इसको हमको लिखना है कॉम्प्लेक्स आयन जब बना तब इसमें कैसी पोजीशन रही, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा, उसको अपने को एनालिसिस करना है। ये +3 है। NH3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट लिगेंड है, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में D2sp3 या sp3d2 हो सकता है। यहां अंदर वाली साइड में 2 d ऑर्बिटल्स आपको अवेलेबल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 4s हो गया, ये
4p हो गया, ये 3d2 है, तो अपन इसमें ये हाइब्रिडेशन बॉक्स हो गया, D2sp3। लेकिन ये डायमैग्नेटिक आया या पैरामैग्नेटिक, वो यहां से क्लियर हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। लेकिन गलती क्या है इसमें सी में कि लिखा हुआ है हाइब्रिडेशन sp3d2 ऑप्शन में, लेकिन प्रैक्टिकली ये ऐसे अपन ने किया तो कितना आया, जो है वो हमारा D2sp3 आया, इसलिए ये गलत हो गया। फिर इसके बाद लास्ट है, इसमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Mn NO प्लस होल थ्राइस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल स्पीशीज ये +3, तो मैग्नीज हो गया -3 में, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, -3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मैग्नीज का आर्गन 3d5 4s2, तो यहां पे इसमें अगर मैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता हूं तो कुल मिला के सिचुएशन ऐसी आ गई कि जैसे मैग्नीज में जो हैं सेवन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, है ना, ये 3d5 4s में, तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद लिगेंड्स अपन देखें तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इस हिसाब से ये तो फिल है। हम किसका इसमें इसके बजाय अब कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रहे हैं पूरे कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मेटल की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख रहे हैं। ऐसे तो ये 4s वेकेंट है, 4p वेकेंट है, ये मैं हाइब्रिडेशन बॉक्स बना रहा हूं, इसमें लिगेंड क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वहां से तो पैरामेंट हो ही नहीं सकता, और अंदर से भी ये जो है पैरामेंट नहीं है, तो डी बी सही है, तो आंसर हो जाएंगे A, B एंड D।